इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार क्रियाकलाप में संलग्न है। जैसी जिसके पास बुद्धि है, जैसी जिसके पास कुदरत की देन है, जैसी जिसके पास शरीर की एनर्जी और क्षमता है, ये त्रयमेकत्र संयम, तीन चीज मिलके एक संयम बनता है। जैसे गाड़ी में तुम लोग बैठते हो तो देखिए, गाड़ी में एक तो बॉडी का सामान पूरा सही गाड़ी हो, एक उसमें अलग से तेल छोड़ना पड़ता है, पेट्रोल या डीजल, और एक चालक हो। तो मेरे विचार से आज हम लोग भी एक गाड़ी के समान हैं। अनेक जन्म का पुण्य रूपी पेट्रोल है, शरीर रूपी कार है, ब्रेन बैटरी है, हृदय अंजन है, और कोई गाइड गुरु जो हर कला में निपुण हो, वही हमारा ड्राइवर है, गाइड है। अगर ये संयोग मिल जाए कुदरती, तो ये शरीर रूपी कार ये संसार रूपी घटिया पे चढ़ सकती है। और अगर एक भी गड़बड़ हुआ, न्यू ब्रांड गाड़ी लाके तुमने खड़ी कर दिया, पेट्रोल डीजल नहीं है, तब भी काम नहीं होगा। पेट्रोल डीजल ठीक है, नई गाड़ी ठीक है, चालक नहीं है तब भी गड़बड़ होगा। चालक है, पेट्रोल डीजल है, गाड़ी गड़बड़ है तो नहीं चले। इसलिए तीनों चीज सही होना चाहिए। और ये है, लेकिन हमारा जो मूवमेंट है आज, व्यक्तिगत समूह का जो मूवमेंट है, गति है, वो ऐसी आगे पीछे हो गई है कि कंपटीशन और होड़ और जिद के पीछे शिकार में, ये बौड़ेरा में फंस गया है समाज। तो उड़ता चला जा रहा है, उड़ता चला जा। हम जानते हैं कि इधर जाने पर हमें लाभ हो जाए, और हवो हानि जाती है। जाते हैं कि मंदिर में जाएंगे तो हमारा भगवान पूरा कर देंगे, लेकिन हम काम मांगते हैं वहां जाके हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। हम वही चीज मांगते हैं भगवान की जो माया है, और भगवान का हम मांगना ही भूल जाते। तो भगवान जीव बचा के आप अलग हो जाता है और कहता है ले पैसा मांग। तो क्या मांगते हैं? लक्ष्मी मांगे, पद मांगे, सुख मांगे, ऐसा आराम मांगते हैं। तो भगवान खुश होता है, कहे बोले लो जीव मुआ बचा। और यह फंसा रही हमेशा यही दलदल में, क्योंकि भगवान जहां न रहेंगे तहां लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं रह जाएगी। जहां करंट ना पहुंचेगा तहां ये लट्टू रोशनी नहीं करेंगे। तो विष्णु कहते हैं विश्व अणु स विष्णु, विश्व में जो सबसे मालिकुल है, बारीक है, उसका नाम विष्णु है। और जो सबसे बारीक है वही सबसे इंलार्जमेंट होकर बड़ा है। यही फार्मूला आजकल हमारे विज्ञान का है, यही हमारे वेदों का है, ये में कोई अंतर नहीं है। तो हम जब तक बारीक नहीं हो जाएंगे, सुग्रीव जब तक राम से दोस्ती नहीं करेगा तब तक बाली को नहीं विनाश कर सकता। बाली के मारे वो किंचित जगह नहीं है जहां रुक जाए। कर्म रूपी बाली है, और ये हमारी जो मेमोरी सूरत है वो सुग्रीव है। जहां भी सोचेंगे, कल्पना करेंगे, चिंतवन करेंगे, संकल्प करेंगे, कर्म होता चला जाएगा। बाली को ताकत मिलती चली जाएगी। जो उससे लड़ने आता था तो आधी ताकत उसकी आ जाती थी और ओके पास एक्स्ट्रा ताकत भरी पड़ी थी, इसलिए उसे कोई जीत नहीं सकता। तो बाली कोई व्यक्ति नहीं था, ये एक महापुरुषों का समझाने का तरीका है। बाली कहते हैं बलि को, बलि कहते हैं कर्म, गहनो कर्मणा गति, कर्म से बड़ा कोई बलवान नहीं।
और सूरत है सुग्रीव। सूरत से ही कर्म होगा और कर्म से ही सूरत लगेगी, इसलिए सहोदर भाई हैं। और राम कहते हैं जो सुप्रीम तत्व है, लोअर, हायर और सुप्रीम, जीवात्मा, ईश्वरात्मा, परमात्मा, उसमें जब ये सूरत जाके मिलके प्रेम करेगी, राम से मिलान करेगी, मान का जो हनन करे वो त्याग के द्वारा, हनुमान के द्वारा, तहाँ कर्म रूपी बाली मारा जाएगा। तब ये जीव खुश हो जाएंगे, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्त हो जाते हैं, चरम लक्ष्य को पा जाते हैं, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से आज हमारा तुम्हारा कर्तव्य यह है, हम बुरे से बुरे हैं, ठीक है, हमारी आदतें चौपट हो गई हैं, ठीक है, ये कोई बुराई नहीं, ये लोअर और हायर लेवल की चीज है। सुप्रीम कोटि में पुण्य और पाप दोनों धाराएं ज्वाइंट हो जाती हैं, उसको कहते हैं परमात्मा राम। सर्वत्र एक रस व्यापक शुद्ध बुद्ध जन्मा चिंतन अरूप अलग अविनाशी। और जहां भिन्न हो जाती है तहां हायर लेवल की हो जाती है, जहां एक दूसरे से विरोधी हो जाती है तहां लोअर लेवल में आ जाती है, जीव कोटि में आ जाती है। तो जीव कोटि उसे कहते हैं जो जीने को मान्यता दे दिया है कि हमारा यही धर्म है, हम ऐसे ही रहेंगे, हम पूरा तो करेंगे तो पाप बन जाएगा, भला करेंगे तो पुण्य बन जाएगा, और हमारा कैसे ये काम चले। एक इच्छाएं उठती हैं और इच्छा की पूर्ति के लिए हम अनेक प्रयत्न करते हैं, और लड़ते लड़ते आधी जिंदगी व्यतीत हो जाए। जब वो इच्छा पूरी होती है तो 10 इच्छाओं को जन्म हो जाता है। ये बड़ी भारी विडंबना है, और ये एक ही इसका उपाय है, एक ही एक भेषज है, एक ही दवा है इस रोग की, कि हमारा ये मन है पदार्थों में जाता है तो इसका रिएक्शन एक्शन पढ़ के यही चीज हम बन जाएंगे। पैसे में जाता है तो पैसा ही पैसा याद आएगा ब्रेन में, एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रेन की नसें बस पैसा ही के लिए तड़पड़ाएंगी। जो चीज की लगन लग जाएगी वही चीज में, विषय की लगन लगे विषय विषय रूप बन जाएगा। इसलिए हम भगवान का नाम लें। अब आप ये कहेंगे कि घर गृहस्थी में रह के कैसे लिया जा सकता है, क्यों नहीं लिया जा सकता। जिसको जरूरत नहीं है वो ले, तो जिसको जरूरत है वो न ले। जो गरीब है वो अमीरी का प्रयास न करे, वो अमीर है वो कहता कि अमीरी का प्रयास कर। ये कहां तक का उचित बात। हम तो ये कहते हैं जिसको बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है भजन करने का, वो अधिकार भजन करे। हम उसको उपाय बताएंगे। आप दिन भर अपना काम करते हैं, कोई बिजनेस करता है, कोई सर्विस में जाता है, कोई दुकान पर बैठता है, कोई उद्योग व्यापार कर रहा है, कोई कृषि का काम में जा रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। ये बुरी बात नहीं, ये हमारे शरीर का पालन पोषण के लिए जरूरी है। परिवार का पालन पोषण करना जरूरी है, ये भी हमारा धर्म है। प्राइमरी पढ़ना ये भी CDEF ये भी लड़के का धर्म है। अगर प्राइमरी नहीं पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा कैसे। लेकिन ये नहीं कि वो प्राइमरी में 20 साल रह जाए, 5 साल रख सकते हो, 5वां पास करके निकल जाओ, ABM में जाओ, हाई स्कूल जाओ, इंटरमीडिएट जाओ, BA MA करते निकल जाओ, पूरा हो गया काम। इसी प्रकार अब हमारा धर्म ये नहीं है कि हम उतने को मान के बैठ जाएं कि बस ये ए बल बेकर चार्ली डॉग, बस ABCD कक्का की हमें पढ़ना है जिंदगी भर। ये दिक्कत है, ये समस्या है हमारे सामने। इसके बताने वाले जो गुरु होते थे, गाइड होते थे, वो लोग जो है आजकल समाज में प्रवेश नहीं कर पाते।